मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। खास खबर यह है कि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर इन्होंने 17 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से परभनी ज़िले में जो कर्फ्यू लगाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन पिछले 2 दिन से लगातार होता हुआ नज़र आ रहा है। 17 अप्रैल 2021 को हमने देखा है कि परभनी के उप जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कुंडटकर इन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई की जो लोग बगैर परमिशन के बिना परवाना अपने गाड़े, फ्रूट के गाड़े बाहर निकाल रहे थे और निकाल कर अपने घरों के बाहर सजा कर रखे थे। उन लोगों पर कार्रवाई की और कार्रवाई सिर्फ ऐसी की कि उनका माल उन्हें उनके गाड़े पुलिस स्टेशन में, नानलपेट पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ से उन्हें वापस कर दिया गया और उन्हें ये ताकीद की गई है कि 22 अप्रैल 2021 तक आप हमारी मदद करें, प्रशासन की मदद करें। उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उन्हें समझाकर उनका माल उन्हें वापस कर दिया गया है। बागवान बिरादरी ने उनका पुलिस प्रशासन और परभनी के प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। उसी के साथ में आज 18 अप्रैल 2021 को परभनी शहर की पूरी दुकानें बंद नज़र आई। जब हम मार्केट का जायज़ा लेने गए तो ऐसी सूरत में किसी भी दुकान को हमने खुली नहीं देखा। अगर मास्क के परभनी शहर में बाहर घूमते हुए नज़र आ रहे थे, उन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। जो लोग बिला वजह के अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही, कड़ी पूछताछ उनसे की जा रही है। आज हम शाम के टाइम पे 5 बजे के टाइम पे परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक इनके चौक पर, दरगाह रोड पर मेन चौक पर जाम कॉर्नर पर आज परभनी के अविनाश कुमार इनसे मुलाकात की। किस तरह से ये पुलिस प्रशासन का ये काम कर रहे हैं और किस तरह से आह्वान इन्होंने किया है इनसे। जिस वक्त परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने आह्वान किया, इन्होंने कहा कि आप लोग जिस तरह से रमज़ान के महीने में गाड़े वालों पर, फल फ्रूट वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया आइए जानते हैं। और उसी के साथ में परभनी की जनता से क्या आह्वान किया अविनाश कुमार इन्होंने, आइए जानते हैं। किस तरह का आह्वान बार बार प्रशासन की जानिब से और पुलिस महकमे की जानिब से परभनी शहर वासियों से किया जा रहा है और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह क्या है ये भी आप जान लीजिए। जिस तरह से परभनी ज़िले में कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन कोरोनाग्रस्तों की तादाद बढ़ने की वजह से परभनी शहर में किसी तरह से अब बेड अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ में कोरोनाग्रस्तों को संभालने के लिए बेड अवेलेबल नहीं है और उसी के साथ में परभनी शहर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी हाहाकार मचा हुआ है। उसी के साथ में रेमेडी इंजेक्शन की भी कमी है। ये दोनों चीज़ों की कमी होने की वजह से पूरी तरह से पुलिस महकमे के लोग इस बात पर लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोग पूरी तरह से अपने घरों में महफूज रहे, कोई भी अब कोरोनाग्रस्त ना हो। ऐसी मेहनत पुलिस महकमे के लोग कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम किया जा रहा है पुलिस महकमे की जानिब से। लगातार पुलिस महकमे की जानिब से और कलेक्टर ऑफिस के परभनी के उप जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कुंडटकर ये पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं। और उसी के साथ में परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब इनसे क्या आह्वान किया और किस तरह का इन्होंने आह्वान किया और रिक्वेस्ट की, आइए ये भी जानते हैं। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष अजमत खान, आइए जानते हैं इनसे क्या इन्होंने कहा है परभनी की जनता से। और परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब इनसे भी इन्होंने क्या कहा है और किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। ब्यूटी पार्लर बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। महक ब्यूटी पार्लर बिस्मिल्लाह लेडीज टेलर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। शादी ब्याह में लगने वाले फर्नीचर के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी है। आप हमारे पास पाएंगे महाराजा पलंग, आप जैसा ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट, वुड चेयर, महाराजा अलमारी, सिंगारदान, कूलर और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ SK ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी।
मोबाइल क्रमांक 9657949890। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। आज मैं अजमत खान, एकता सेवी संस्था का अध्यक्ष तथा समाज सेवक, परभणी। साथियों, आज मैंने अभी IPS अविनाश जी से मुलाकात की परभणी आज तक चैनल के माध्यम पे। जैसा मालूम पड़ा तो अखिल भाई और हम जाम नाके पे पहुँचे। वहाँ पे देखा कि अविनाश जी खुद गाड़ी में से उतर के लोगों से अपील कर रहे थे, किसी प्रकार का डंडा उंडा नहीं लगाते हुए देखा मैंने। खुद हाथ जोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मास्क लगाइए और घर के बाहर प्लीज़ मत निकलिए। मगर मैंने कल जो वाक़या हुआ था तो उस वाक़े के बारे में मैंने पूछा कि सर आप इतना आज ये कर रहे हैं, कल आपने पूरे गाड़े बागवान महल्ले से लेके नानलपेट पुलिस स्टेशन तक गाड़ी लेके चले गए थे और वहाँ पे वो लेके गए, वो अच्छा लगा क्या आपको? तो उन्होंने खुद कहा कि ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। जैसा मुझे मालूम पड़ा कि गाड़ी वहाँ पर लेके आए रोड से तमाशा करते हुए, तो मैं खुद उस पुलिस स्टेशन डायरेक्ट पहुँच गया था। बोले ये अविनाश जी ने क्लियर ऐसा कहा, जनता के सामने कहा, हमारे कैमरे के सामने कहा आज तक परभणी के। मैंने कहा कि सर ये ठीक नहीं हो रहा, आप प्लीज़ इससे रोकिए। उन्होंने कहा कि मैंने किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होने दिया। मैंने कहा कि मैंने आज ही राज्य मंत्री फौजिया खान इनसे भी बात की थी, उनके बारे में मैंने कहा कि आपको आज जो लेटर निकला उनका 4 बजे से 6 बजे तक छूट दी जाए मस्जिद के पास गाड़ों वालों के लिए, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर लोक प्रतिनिधि उनका आह्वान को हम बिल्कुल सहमत है और हम प्रयास करेंगे इसके बारे में। लेकिन 22 तारीख तक लॉकडाउन कड़क लगा, उन्होंने हमको क्लियर कहा इस बात का। तो मैं अपील करूंगा जनता से भी कि मैंने आज कलेक्टर साहब से भी इस बारे में बात की, तो कलेक्टर साहब ने भी यही कहा मुझसे कि मैं बिल्कुल नानलपेट पुलिस स्टेशन के मतलब यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारियों से पुलिस डिपार्टमेंट के मैं बात करूंगा, इस प्रकार का दोबारा ऐसी घटना नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। साथ ही ऑक्सीजन परभणी के अंदर बाबूराज साया अन्ना जिनकी बहन एडमिट है, सोशल वर्कर, वो सीरियस है। हालांकि परभणी हॉस्पिटल में होने के बावजूद, सिविल हॉस्पिटल में, मैंने कलेक्टर साहब से कहा तो कलेक्टर साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला सर वहाँ पे सुबह 9 बजे से ऑक्सीजन खत्म हो चुका है उस दवाखाने में, सरकारी सिविल हॉस्पिटल का। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर तुरंत ही कार्रवाई करूँगा। मैंने फौजिया मैडम से भी कहा, उन्हें भी कार्रवाई करूँगा। और चैनल के माध्यम पर लाइक पुकार और परभणी आज तक चैनल के माध्यम पर तुरंत इसके ऊपर बाहर निकल के लोगों की अपील की। और मैं एक खास तौर पे आपसे अपील करूंगा कि मेरी भी फैमिली के बच्चे, आज मैं जब बाहर निकला था, जैसा अखिल भाई के साथ मालूम पड़ा, तुरंत मैं बाहर निकला कि भाई वहाँ पे जाम नाके पे ऐसा कुछ गड़बड़ हुई। जैसा हम लोगों को मालूम पड़ा हम लोग भागते गए, तो मेरी भी फैमिली के लोग बोले थे कि बाहर मत निकलिए पप्पा, मेरे भी छोटे बच्चे, मेरी भी फैमिली की मिसेज बोली थी, अखिल भाई की भी फैमिली वाले बोल रहे थे, सब पत्रकारों के भी, कि बाहर मत निकलिए। कल ही हमारा एक साथी पत्रकार गुजर गया। कल मैं शमशान भूमि में जब गया रात के 10 बजे, तो वहाँ पर 8 से 10 मैयतें जल रही थी। मुझे भी परभणी शहर के ही थे लोग, लेकिन बाजू में एक लकड़ी की दुकान है। मैंने उससे कहा कि उसने एक ही बात मुझसे की, वो बहुत प्यारी थी बात, दोस्तों याद रखिए। उसने कहा ये जो इंसान जल रहे हैं उनके लिए हमको लकड़ी देना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रोटी अगर से बनने के लिए लकड़ी देते हैं पेट बुझाने के लिए किसी, तो वो हमको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ये बहुत प्यारी बात की उस इंसान ने। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हम हो से हिंदू मुँह से मुस्लिम बना हम, तो हम लोगों को एक ही अपील है कि रमज़ान का दिन है और रमज़ान में अल्लाह से जितनी चाहे उतनी रोज़ा रख के दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस बीमारी को दूर करेंगे। खुदा हाफिज़। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी-4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सुबेदार नगर, कुबा मस्जिद, परभणी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार पूरी परभणी की जनता को कि एक रमज़ान का पाक महीना है
तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। बट इसी में एक देखना है कि काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे परभनी ही नहीं, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। तो उसके लेके जो एक रमज़ान का स्पिरिट और उल्लास, हर्षोल्लास होना चाहिए, वो काफ़ी कम है इस बार। हम लोग अपने घरों में मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ ही इफ्तार जैसी चीज़ें, शहरी सब हम लोग घर के करने का हमने निश्चय किया है। और 17 से 22 तक जो एक पूर्ण लॉकडाउन की माननीय डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, इन सब ने ऑर्डर निकाला है और समाज के लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि ये पूर्ण लॉकडाउन हो। बट कुछ लोग अभी भी बिना कारण फिरते हैं और फिर हमारे स्टाफ को एक्सक्यूज़ देते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि मेडिकल रीजन से निकल रहे हैं, उनके रीजन्स भी हैं। अगर उनके पास आई कार्ड है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, ज़रा सा भी हमें लगता है कि जेन्युइन रीज़न है तो हम उन्हें छोड़ते हैं। बट इतने सब के बाद भी अगर कुछ नेग्लिजेंस रखते हैं और अगर बिना कारण फिरते हैं तो अब हम उन पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। ये हमारी तरफ से एकदम चेतावनी है, वार्निंग है कि पहले हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप घरों में रहिए। लेकिन अगर बिना किसी जेन्युइन रीज़न के अगर आप ऐसे ही फिरते हैं, ग्रुप बना के घूम रहे हैं, तो हम लोग, कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है बट टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। इसलिए मैं खुद भी देखिए अभी सड़कों पे हूँ, कल 2-3 दिनों से यहाँ पे सारे पोस्ट पे जाके मैं खुद काम कर रहा हूँ। एसडीएम साहब निकले हुए हैं, डीएम साहब निकले हुए थे। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर, परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947, ताकि आप घरों पे रहें। एक रिक्वेस्ट है सर, जी। कल जो गाड़ी लगाए थे जी तुम्हारे नालनपेट एरिया में, जो जी। गाड़ी रोड से लेके जी। गए, तो क्या उनको वही जगह पे कार्रवाई करके उनके ऊपर पौती फाड़ने सकते थे क्या? लोगों को एक अलग मैसेज गया ना, रोजदार थे सर, जी। 2 घंटे वो पीछे पहले रोजदार थे जी। और असल में सर उन्होंने व्यापारी से लेके आए थे और वो माल बेचने के लिए रुके थे। ठीक है, उनके वहीं पे लोगों को ऐसा ला के ले जाके जी। बताए, वो आपको अच्छा लगा कि हमको भी लोग नहीं, ऐसा देखिए बार-बार मैं कर रहे थे। बताऊं, कोई भी हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जी किसी भी तरह का पनिशमेंट देते हैं तो हमें पर्सनली अच्छा नहीं लगता। जी हम अपने पर्सनल विम्स एंड फैंसी के लिए नहीं करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रोजेदारों को, गरीब लोगों को जो ठेला चला रहे हैं, जी उनका काम रुकवा के लाएं। बट आप देखिए कि 17 से 22 तक पूर्ण लॉकडाउन जिसमें बोला गया है बेशक। है ना, लेकिन रमज़ान उसमें नहीं, वही मैं बता रहा हूँ जी। कि अगर ठेला लगाते हैं तो जो दुकान जिसने बंद किया है जी उन पे तो जुल्म हो गया ना। बिल्कुल। उन्होंने बंद किया लेकिन कुछ लोग खोल के चला रहे हैं, तो उन पे भी हमने उनका सीज़ नहीं किया कल, क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगा। एडिशनल सर भी आए, मैं भी कल नानलपेट गया, एडिशनल एसपी सर भी आए, हमने उनसे बहुत अच्छे से बात की कि देखिए आपका कोई सामान हमने नहीं लिया, जितने उनके फ्रूट्स थे सब वापस किए और उनका ठेला भी हमने शाम में वापस कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी ठीक की है, बात है, बहुत अच्छा उनसे मैसेज दे रहे और हैं। उनको जब वापस किया तो मैं खुद गया बहुत अच्छी कि बात मैं जाके समझाऊं उनको। जी जी सर। उनसे जाके बात करके हमने बात की कि ये आप क्या बताते हो, आपके लिए गलत है या क्या लगा आपको। जी, जी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये गलत हुआ है, जी तो उनको सारे सामान हमने वापस किए, उनके ठेले भी वापस किए। मैं खुद जाके मिला बहुत अच्छी बात। कि अब अच्छी आप पे कार्रवाई जो हुई है अच्छा, ये सर, लेना एक पड़ा मिनट, आज- और उनको वापस किया। एक- अच्छा एक नहीं मिनट। लगा बट ये करना पड़ता है। सर एक आज ये फौजा राज्यसभा सदस्य जो फौजा खान है, जी। उन्होंने एक लेटर निकाला है कि कम से कम 2 बजे से 4 बजे तक, 4 से 6 बजे तक जहाँ मस्जिदें हैं जी। वहाँ पे थोड़े गाड़ी लगा दी जाए, क्योंकि रमज़ान का एक पवित्र महीना है। जी। रोजगार फ्रूट वगैरह ताज़े खाते हैं। जी। तो उसके लिए आपका क्या बोलना है सर, प्लीज़ उनका जो देखिए statement ये आज- मोडालिटीज़ हैं, उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका भी काम है। जी, जी। और हमारे भी ये संज्ञान में आया है। लोगों ने जब हमने भी मौलाना और मौलवी से बात करी, आप और भी अपने स्टाफ से भी, जी। तो ये फीडबैक आता है। लेकिन क्या है, आप उसमें ना, अगर हम लोग उस पर जो हमने सोचा बाद में, मेरी भी मत थी कि ये किया जा सकता है, जी जी बट जब आप डिटेल प्लान करते हैं ना कि कैसे करें,
फिर क्या हो जाता है, भीड़ लगते लगेंगे। हमारे यहाँ कई सारे मस्जिदें हैं, कई सारे एरियाज़ हैं, गली हैं। आप 2 को अलाउ करोगे, 4 और आएंगे, फिर आप रोकोगे कैसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी कंप्लीट करने दीजिए। तो ये हो जाता है ना कि एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं कि अगर आप अलाउ करेंगे, फिर वो आएंगे 2 बजे तक, अपने घरों से लेके आएंगे, तो आप उनको बीच में कैसे रोकोगे? वो बोलेंगे कि 2 बजे से अलाउ किया है तो मैं ठेले लेके वहाँ जा रहा हूँ, बीच में आप नहीं रोक सकते। 4 से 6 तक सिर्फ। नहीं, ठीक है, 4 से 6 बोला ना, 4 बजे वो आसमान से तो नहीं आ जाएंगे, नहीं, रोड से ही अपने घरों से आ रहे होंगे, तो आप इनको बीच में कैसे रोकोगे? मान लो 3 बजे से निकलना स्टार्ट करेंगे, तो बीच में रोकना, फिर लिमिटेड भीड़ अलाउ करना, ये सब के कारण बहुत प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये मैं जानता हूँ, ये दुख भरा टाइम है और थोड़ा बहुत हमें कंसेशन देने चाहिए, बट ये 22 तक जो है ये पूर्ण लॉकडाउन है। इसमें हमें थोड़ा सा कष्ट उठा के, देखिए सब लोग, हम लोग भी, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं रोड पे रहते हैं, ये 22 तक हमें अच्छे से पालन करना है। उसके बाद कंसेशंस देने की जो बात आएगी, अगर केसेस में हॉल्ट होता है थोड़ा, और अगर सीनियर ऑफिशियल, डीएम सर, पालक मंत्री ये सब डिसाइड करते हैं तो वैसा करेंगे, लेकिन अभी उसमें बहुत प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है। मैंने पर्सनली एसपी सर से बात करी इस मामले में कि क्या हम लोग कुछ ऐसा अलाउ कर सकते हैं क्या 2 घंटे के लिए लिमिटेड व्हीकल के ठेले के साथ, और पैकेज में छुआरा ये सब देखें, बट वो प्रैक्टिकल बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को बधाई है। लास्ट में हम लोग अब से विदा लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको पालन करिए। अगर नहीं करते हैं, जेन्युइन रीज़न से बिना बाहर निकलते हैं, तो बड़े ही दुख के साथ, ना चाहते हुए भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा कि रोज़े के दिनों में कुछ लोग निकले हुए हैं बाहर, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, 6 बजे तक वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ कोऑपरेट करिए, अदरवाइज़ हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज तक जो चैनल अच्छी बात है, थैंक यू। प्लीज़ परवनी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, जितना अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, तो हमारे संदेश ले जाते हैं, जनता का संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं, तो आई एम श्योर इनका अच्छे से उपयोग किया जाए। जनता को आप लोग जागरूक करें, आपसे भी अपील है कि जनता को जागरूक करिए, हमारी मीडिया भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल निभाएगी इसमें। थैंक यू, धन्यवाद। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, 24/7 माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।